नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अडानी ग्रुप की हालिया 2025 एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम की। काफ़ी कुछ हुआ है, जैसा इंडिया टुडे ने भी रिपोर्ट किया है। कोशिश रहेगी कि इस एजीएम की जो मुख्य बातें हैं, घोषणाएं हैं और कुछ सवाल जो उठे उन्हें समझा जाए। बिल्कुल। देखिए, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप के लिए एजीएम एक बड़ा मौका होता है अपनी करंट पोजीशन साफ करने का, फ्यूचर प्लान्स बताने का। और अडानी ग्रुप के लिए तो शायद ये और भी ज़रूरी था, है ना, क्योंकि हाल में वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इस एजीएम में हमें उनके फाइनेंशियल्स, फ्यूचर स्ट्रैटेजीज और जो विवाद चल रहे हैं उन पर ग्रुप का क्या स्टैंड है, उसका एक मिला-जुला नजारा मिला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एजीएम की शुरुआत हुई चेयरमैन गौतम अडानी के संबोधन से। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सलाम किया और एयर इंडिया हादसे पर दुख भी जताया। एक और बात, मीटिंग से ठीक पहले ग्रुप के शेयर्स में भी थोड़ी तेजी देखी गई थी। सेंटिमेंट मीटिंग से पहले पॉजिटिव था। खैर, अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। अमेरिका में जो जांच चल रही है, वो रिश्वतखोरी के आरोप, उस पर क्या कहा गया? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी था। गौतम अडानी ने इसे सीधे एड्रेस किया है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि ग्रुप के किसी भी व्यक्ति पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट मतलब एफसीपीए के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है, न ही न्याय में बाधा डालने का कोई आरोप। अच्छा। और ये बयान उस कॉन्टेक्स्ट में आया है जहां अमेरिकी एसईसी कथित रिश्वतखोरी और एक बॉन्ड इशू में निवेशकों को गुमराह करने के आरोपों की जांच कर रही है। खबरें थीं कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को भी तलब किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि दबाव था, पर ग्रुप मजबूती से खड़ा रहा। यहाँ समझने वाली बात ये है कि खंडन कितनी स्पष्टता से किया गया है। ये कहना कि ग्रुप के किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं है, वो भी जब जांच चल रही हो, ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। इसकी वर्डिंग और टाइमिंग काफी मायने रखती है। बिल्कुल। अच्छा, इन आरोपों के खंडन के साथ साथ भविष्य के प्लान्स पर भी काफी जोर था। ग्रुप का प्लान है अगले 5 सालों में सालाना 15 से 20 बिलियन डॉलर का कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपेक्स करने का। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। 15-20 बिलियन डॉलर सालाना। ये शायद भारत में किसी भी प्राइवेट ग्रुप का सबसे महत्वाकांक्षी प्लान्स में से एक है, खासकर जब रेगुलेटरी जांच भी चल रही हो। ये दिखाता है कि ग्रुप का फोकस पूरी तरह ग्रोथ पर है। शायद ये बाहरी दबावों को काउंटर करने की एक स्ट्रैटेजी भी हो। और इसे सिर्फ बिजनेस ग्रोथ की तरह नहीं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में योगदान की तरह पेश किया गया। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और खबर है। अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स लिमिटेड यानी AAHL, उसने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट MIAL के लिए $1 बिलियन का प्रोजेक्ट फाइनेंस भी जुटा लिया है। मतलब प्रोजेक्ट के लिए फंड आ गया है। अब जरा फाइनेंशियल्स पे नजर डालें। यहाँ तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी लग रही है। मार्च 2025 को खत्म हुई तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेस का जो मुनाफा है, वो साल दर साल 752% उछला, करीब 3,845 करोड़ रुपए। पिछले साल इसी दौरान ये सिर्फ 451 करोड़ रुपए था। ये तो मतलब हेडलाइन बनाने वाली बढ़ोतरी है। हाँ, आंकड़ा तो जबरदस्त है, 752% उछाल। लेकिन इसकी वजह समझना जरूरी है। ये उछाल आया है मुख्य रूप से एक 3,286 करोड़ रुपए के एक्सेप्शनल गेन की वजह से। एक्सेप्शनल गेन मतलब ऐसा मुनाफा जो कंपनी के रोज के काम से नहीं आया, कोई वन टाइम इवेंट जैसे कोई संपत्ति बेची हो या कोई सेटलमेंट हुआ हो। ये नॉन रिकरिंग होता है। दूसरी तरफ अगर कंपनी का कोर बिजनेस देखें, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो 8% घटा है, घटकर 26,966 करोड़ रुपए रह गया। ओह, तो मतलब मुनाफा तो बहुत दिख रहा है, पर वो उसके बिजनेस से नहीं है और असल बिजनेस का रेवेन्यू तो कम हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा ही। देखिए, मुनाफे का आंकड़ा बेशक इंप्रेसिव लगता है, पर इन्वेस्टर्स के लिए कोर रेवेन्यू ग्रोथ और उसकी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल उठता है कि ये ऑपरेशनल ग्रोथ कितनी टिकाऊ है, बजाय इस तरह के एकमुश्त फायदे के। तो अगर हम इस पूरी एजीएम को समेटें, तो क्या टेक अवे निकलता है? एक तरफ अडानी ग्रुप ने अमेरिकी आरोपों का सख्ती से खंडन किया, दूसरी तरफ भविष्य के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान्स बताए और फाइनेंशियल्स मिले जुले रहे। हाँ, संक्षेप में यही है। ग्रुप ने बाहरी चुनौतियों के बीच एक मजबूत चेहरा दिखाने की कोशिश की है और भविष्य पर फोकस साफ है। अपनी ग्रोथ स्टोरी को वो जारी रखना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि ग्रुप इन बाहरी दबावों और जांचों से कैसे निपटता है और साथ ही अपने इतने बड़े महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये देखना होगा। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर, इतना बड़ा निवेश और दूसरी तरफ किसी भी गलत काम से साफ इनकार।
ये जो दोहरी रणनीति है, ये ग्रुप के बारे में क्या बताती है? क्या ये विश्वास वापस पाने और अपने बड़े लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने का तरीका है? इस पर जरूर सोचिएगा।